हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हमने 4 P's पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ पूरा प्रोडक्ट के बारे में, उसकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग के बारे में। फर्स्ट आया, हमने कहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। प्रोडक्ट मीन्स कुछ भी जो चीज़ वैल्यू की हो कस्टमर के लिए, कस्टमर की वांट्स को या उसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए जिसके साथ, राइट। कहते हैं जब भी कस्टमर, हमने पिछले अपनी वीडियो में भी पढ़ा था, जब भी कस्टमर लेता है वो खाली उसका फिजिकली प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, बट उसके साथ देखता है कि मुझे क्या बेनिफिट्स भी ड्राइव हो रहे हैं, मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आया फॉर एग्जांपल इसकी, देखो अगर आपने कार ली, हम कहते हैं कार के साथ हम लोग क्या करते हैं, खाली उसको फिजिकली कार उसकी क्वालिटीज़ नहीं देखते, बट कुछ इनटेंजिबल फैक्टर्स भी देखते हैं कि ब्रांड नेम क्या उसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी कंपनी की कार है, क्या गारंटी ऑफर करती है, क्या स्टेटस सिंबल है उस कार के साथ हमारा, इमेज ऑफ कार कंपनी कैसे है, और बहुत अदर एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसकी बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी, हम कितनी माइलेज देती है, क्या है उसका। वो सब चीज़ें क्या है, एट्रीब्यूट्स भी हैं कुछ उसके, जो आप प्रोडक्ट खरीदने के टाइम लगाते हो। प्रोडक्ट, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर। तो डैश क्या है हमारे लिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे लिए क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज या क्वेश्चंस के लिए, कि क्या चीज़ है जहाँ इनटेंजिबल भी है कुछ, और टेंजिबल जो चीज़ कुछ दिख भी रही है, कुछ इनटेंजिबल विजिबल चीज़ें नहीं, आप फील कर सकते हो ये प्रोडक्ट के बारे में। कैन बी एक्सचेंज फॉर वैल्यू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। कुछ टेंजिबल और कुछ इनटेंजिबल फीचर है जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो। अब कहते हैं कि प्रोडक्ट 3 टाइप्स के बेनिफिट्स देते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहा है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली मीन्स आपके दिमागी तौर पर। सेकेंड इज फंक्शनल, उस चीज़ का फंक्शन क्या है, क्या आपको सहूलियत किस चीज़ की प्रोवाइड कर रही है। एंड थर्ड इज सोशल बेनिफिट, दैट मीन्स सोसाइटी में उस प्रोडक्ट को खरीदने से आपका स्टेटस सिंबल क्या होगा। ठीक है। हमने कहा फर्स्ट फंक्शनल बेनिफिट, इसने कार की एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे को दी हुई है बुक्स के अंदर। फंक्शनल बेनिफिट्स जैसे कार क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे को, मूवमेंट करने के लिए हमारे को हेल्प कर रही है। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, हमारी नीड या प्रेस्टीज या एस्टीम हमारा कुछ पूरा हो रहा है जब हम एक कार को परचेज करें। एंड सोशल बेनिफिट मीन्स हम जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में हमारे को एक्सेप्टेंस उस चीज़ को रखने से कितनी मिलती है, मोबाइल्स को रखकर या कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जिस ग्रुप में बैठे हैं उस ग्रुप हमारे को वो कितना फॉलो करता है, या ग्रुप हमारे को कितना एक्सेप्ट करता है बाय बाइंग दैट थिंग। अभी नेक्स्ट आया ब्रांडिंग। अभी इसी के अंदर से जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें बच्चे फर्स्ट पॉइंट आया दैट इज ब्रांडिंग। अब ब्रांड का मतलब क्या है, ब्रांड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब भी आप कस्टमर को गुड सेल करते हो, आप आइदर क्या कर सकते हो, उसके जेनरिक नेम से, जेनरिक नेम मीन्स लाइक फैन हो गया, पेन हो गया, रबर हो गया, हम इस तरह से सेल, मोबाइल हो गया, सेल कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको कोई नाम ना देना, जो प्रोडक्ट है उसके पर्टिकुलर फीचर्स के साथ, या प्रोडक्ट की जो आपको प्रोडक्ट एक बेनिफिट प्रोवाइड करे उसके साथ आपने उसको डिनोट किया। या सेकंड क्या कर सकते हो, उसका नाम भी दे सकते हो। अब जब भी प्रोडक्ट का नाम आप कहते हैं, जैसे देखिए, जेनरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट, की उस पूरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, कौन सी बुक है वो नहीं लिखा हुआ, किस ऑथर की बुक है, किस पब्लिशर की बुक है वो नहीं है, दैट मीन्स बुक इज बंच ऑफ पेपर्स। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स बुक्स वाले होंगे, उसका जेनरिक नाम आप क्या दे दोगे, बुक दे दोगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप जेनरिक नाम से नहीं देना चाहते, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करे, आप चाहते हो कि आपकी पहचान एक अलग हो, कस्टमर जब आपकी चीज़ ले रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या दे देते हैं, ब्रांड का नाम दे देते हैं। क्लियर। अब ब्रांड नेम क्या होता है, तो अभी ब्रांडिंग किस चीज़ का डेफिनेशन क्या है ब्रांडिंग की, आपने प्रोडक्ट को नाम दिया, कोई साइन दिया या कोई सिंबल दिया आपने अपने प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड इट्स ब्रांडिंग। क्लियर। अब ब्रांड, कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब फर्स्ट आया ब्रांड। ब्रांड क्या, कोई नाम हो सकता है, कोई साइन, कोई डिजाइन, या कुछ कॉम्बिनेशन इन तीनों चीजों को मिलाकर जो कि प्रोडक्ट क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा हमारा कंपिटिटर्स के साथ। क्लियर। अब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम जिसका आपने कहा कि कुछ भी वर्बल या रिटर्न के अंदर जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हमने क्या कहा, नाइकी, मैगी, एशियन पेंट्स, ये सब क्या हो गए, ब्रांड नेम्स हो गए। क्लियर। उसके बाद ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क मीन्स उसका कोई सिंबल है ब्रांड का, एक साइन है, कोई सिंबल है, या कोई डिजाइन है, लाइक गट्टू ऑफ एशियन पेंट, स्वूश, लाइक का स्वूश है। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, दैट इज ब्रांड मार्क आ गया,
उसका कोई निशानी सी, उसका कोई मार्क दे देना, राइट? उसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब आप नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड नेम कोई और यूज कर ले, तो आप उसको प्रोटेक्ट, लीगली प्रोटेक्ट कर लेते हो, आप लीगल उसको लॉ के थ्रू आप बांध लेते हो उस प्रोडक्ट को कि आप ही यूज कर सकते हो उस ब्रांड नेम को, या ब्रांड का जो मार्क है उसको कोई और यूज ना कर ले, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। क्लियर? सो ब्रांड क्या है? लीगल आपने प्रोटेक्शन दी अपने ब्रांड को, जिसके साथ क्या, ब्रांड रजिस्टर हो गया, एंड आपके पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, ओनली आपके पास ही राइट्स हैं कि आप ही उस ब्रांड को यूज कर सकते हो और कोई फर्म यूज नहीं कर सकती, और अगर कोई यूज करेगा आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क।